जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं मुज़म्मिल नदीर वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर एक नए दिन, नई सुबह और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं देगी मतंजन की रेसिपी। और ये मतंजन बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए थे। इनको मैंने भिगो के रख दिया है 20 मिनट पहले। ये 3 कलर हैं। ये ग्रीन कलर है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये ऑरेंज कलर है, ये भी डालेंगे इसमें। और ये रेड कलर है। ये 1 कप दूध है, 1 कप दूध भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी डालेंगे। ये 1 गिलास चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि चीनी कुछ लोग कम पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और ये मुरब्बा अशरफी है। और ये सारे ड्राई फ्रूट हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने ये काजू है, काजू को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। इसको ऑयल में नहीं भूना, इसको वैसे ही मैंने भूना है चूल्हे के ऊपर। ये गिरी है। और ये जो पिस्ता है, पिस्ता भी मैंने भून लिया था, क्योंकि इन चीजों का, काजू और पिस्ते का टेस्ट भूनकर बड़ा अच्छा आता है। ये किशमिश है और ये बादाम है। बादाम का मैंने छिलका उतार लिया है। ये देखें, बादाम का छिलका आपने भी उतार लेना है इस तरह। और ये इलायची है। और सबसे पहले चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले मैंने चावल जो है ये बॉयल करने के लिए रखने हैं। और चावल बॉयल करने से पहले मैंने पानी जो था वो रख दिया था। तो चलिए चावल को पानी में डालते हैं। जी, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। जब मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा था तो और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था। इससे जो चावल होंगे ऑयल से वो आपके जुड़ेंगे नहीं जब आप बॉयल होने के लिए रखेंगे। और दूसरी चीज, जब आपने पानी रखना है बॉयल करने के लिए तो पानी आपने ज्यादा रखना है, ताकि जो चावल हैं वो अच्छी तरह से खिल जाएंगे। अब पानी उबलना शुरू हो गया तो अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल पानी में डाल देंगे और इनको हमने फुल बॉयल नहीं करना, ताकि फुल नरम नहीं करने चावल। जब आधे कच्चे और आधे पके होंगे तो हमने इनको निकाल लेना है। जी, चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखें, ये फुल बॉयल नहीं करने हैं हमने, आधे कच्चे आधे पक्के रखने हैं। इसी तरह आप भी देख लीजिएगा कि बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको नितार लूंगा। जी, चावलों को मैंने नितार लिया था। अब जो उसका पतीला है, इसमें हम शीरा तैयार करेंगे। और शीरा तैयार करने से पहले सबसे पहले पतीले के अंदर ऑयल डालेंगे। ये पतीले के अंदर आधा कप ऑयल आ गया। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इलायची डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे शीरा बनाने के लिए। ये चीनी आ गई। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे साथ साथ। और अब 1 कप दूध भी डाल देंगे। चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी चीनी है इसकी गुठलियां ना बन जाएं और शीरा हमारा अच्छे से तैयार हो। इसको आपने मीडियम आंच पे पकाना है। आंच आपने ज्यादा हाई नहीं रखनी, वरना जो चीनी है वो जल जाएगी। शीरा हमारा तैयार हो चुका है। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। ये देखें। अब जो हमारे चावल हैं जो इस शीरे के अंदर डालने हैं वो भी तैयार कर लेते हैं। हम इन चावलों में से 1-1 चम्मच जो है इस कलर के अंदर डाल देंगे। इससे जो हमारे चावल हैं वो बड़े ज्यादा खिले खिले नजर आएंगे। और दूसरा, जो चावल की लुक है वो भी बड़ी अच्छी नजर आएगी। थोड़े थोड़े चावल इनमें और डाल देते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पर लोग जो क्या करते हैं, वो मतंजन बनाने के लिए सफेद चावलों के ऊपर ही फूड कलर डाल देते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रहा। आप इस तरह बनाकर देखें, आपके चावल भी बड़े अच्छे लगेंगे और आपका मतंजन भी बड़ा प्यारा नजर आएगा। आप इन चावलों को इस कलर के अंदर मिक्स कर देंगे इस तरह। ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे चावल लग रहे हैं। वो जो बाकी सफेद चावल हैं वो हम सफेद ही रखेंगे, उनमें कलर नहीं डालेंगे। बाकी भी इसी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप देखें, आपको लगे कि कलर कम है तो आप कलर और भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कलर अभी ठीक है। इसी तरह इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें और भी कलर होते हैं जो मिल जाते हैं फूड कलर मतंजन के लिए। जो कलर आपको अच्छा लगे, दुकान से आसानी से कलर मिल जाते हैं। चलो जी, चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चावल अपने शीरे में डाल देंगे, जो शीरा हमने तैयार किया है। अब शीरे के अंदर चावल डाल देंगे। पहले सफेद चावल डालेंगे शीरे के अंदर सारे।
अब इस फेज चावलों को शीरे के अंदर एक दफा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा शीरा है वो चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इनके ऊपर आप जो दूसरे कलर वाले चावल हैं वो डाल देंगे। ये सबसे पहले ग्रीन चावल आ गए हमारे पास, अब पिंक चावल आ गए और ये चावल आ गए येलो कलर के। अब इनके ऊपर हम मुरब्बे डाल देंगे, जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो सारे का सारा इनके ऊपर डाल देंगे और चावलों को दम लगा देंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर काजू डाल देंगे, पहले सबसे काजू डाल देंगे, ये काजू आ गए। अब बादाम आ गए हमारे इसके ऊपर, ये गिरी आ गई। अब हमारा पिस्ता आ गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है चावलों में, कितनी अच्छी लुक आ रही है मतंजन की। ये किशमिश आ गई। ये मुरब्बा अशरफी आ गया। ये लाल कलर का मुरब्बा जो अशरफी है वो आ गया। रसगुल्ले और गुलाब जामुन आ गए। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मतंजन तैयार हो रहा है। आप भी ये रेसिपी घर पर लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब चावलों को 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। मैंने चावलों को दम तवे के ऊपर रख के लगाया है। इस तरह फिर जो हमारे चावल हैं वो जलेंगे नहीं, तो आप भी इसी तरह दम लगाइएगा। जी देखें माशाल्लाह चावल हमारे जो देगी मतंजन है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनकी, तो इनका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा। चलिए आप अपने देगी मतंजन को सर्व करने के लिए प्लेट में निकालते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी मतंजन तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितना प्यारा मतंजन लग रहा है। आप भी ये रेसिपी घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए दिन, नई सुबह, नई रेसिपी के साथ, इस उम्मीद पर कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज।